तो भाइयों फर्स्ट लो है और 1500 आरपीएम पे ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देख लो, मिट्टी देख लो जी। और कोई भी आरपीएम का ड्रॉपेज नहीं है, बिल्कुल खुल के चल रहा है ट्रैक्टर। मिट्टी देख लो जी कहाँ तक जा रही है, और कोई आरपीएम का ड्रॉपेज नहीं है, मात्र 1500 आरपीएम है। मैं मिट्टी दिखा दूँ एक बार आपको, ये देखिए दोस्तों मिट्टी। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज बात करेंगे हम कि कितने एचपी के लिए कितने फिट का रोटावेटर है जो बेस्ट रहता है। जैसे कि हम बात करें अपने सामने जो है आयशर 557 है। ये आरसी में दोस्तों आपको मिलेगा 49 पॉइंट कुछ का, मतलब 50 एचपी की कैटेगरी है, 55 एचपी की कैटेगरी बोल दो इसे आप। लेकिन आरसी में मिलेगा आपको 50 से कम, एक लगभग 50 एचपी का ट्रैक्टर हो गया ये। अब इस पर जो कितने फिट का रोटावेटर है वो चलाना चाहिए हमको या ख़रीदना चाहिए, जो ट्रैक्टर भी लोड ना माने, अच्छा एवरेज दे, और जो जुताई है वो भी अच्छी निकल जाए, जो मतलब खेत का एरिया है वो भी जल्दी से कवर हो जाए, और ट्रैक्टर ज़्यादा लोड भी ना माने। तो एचपी का बता दिया, लगभग 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। और इसके पीछे जो ना जो रोटावेटर है वो है 8 फीट का, इसका जर्मन एग्रीटेक का है। तो पहले तो मैं आपको मिट्टी दिखाऊँ, देखो अभी जो ना मैं इसको चला रहा हूँ सेकेंड लो में, और दोस्तों गहराई देख लो आप। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा चलाया है, पूरे खेत की सिचुएशन जो है ना बिल्कुल एक सी है। दोनों लीवर डाउन करके देखो, लिफ्ट वाला पोजीशन वाले, इस आयशर में 3 लीवर आते हैं, बट बाकी जो तीनों लीवर है ना, दोनों डीसी वाला भी पीसी वाला भी पूरे भाइयों बिल्कुल नीचे हैं। सेकंड लो में चला रहा हूँ, लगभग 1600 आरपीएम होंगे। आरपीएम मीटर ख़राब है। अभी आपको जो ना चला के भी दिखाऊंगा अपने खेत की जुताई में। दोस्तों देखो, अगर जैसे हम किराए का काम नहीं करते, फिलहाल सिर्फ अपना अपना करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड लो या फर्स्ट लो में जब भी चलाएंगे तो रोटावेटर को जो लिफ्ट लीवर होंगे ना पूरे नीचे करके चलाते हैं। बस ये ध्यान रखते हैं ट्रैक्टर ज़्यादा ना दबे। वैसे ट्रैक्टर जो ना दबता नहीं है, अगर मान लें कहीं पे खेती ज़्यादा गीला आ जाए तो बात अलग है। बाकी 50 के आसपास जो इसका आरपीएम का ड्रॉप जाता है 8 फीट का रोटावेटर पर। अब जैसे कि दोस्तों होता क्या है, बहुत भाई करते हैं ऐसा, उनका ट्रैक्टर मान लें 50 एचपी का होगा, 55 का होगा, 60 का होगा, तो वो क्या है बस वो जो ना 7 फुटा रोटावेटर ले लिया या 8 फुटा ले लिया, तो वहीं तक सीमित रहते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि अगर मान लिया आपके पास 45 एचपी का ट्रैक्टर है, तो उस पर जो ना आपको लगभग 7 फीट का रोटावेटर चलाना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर फिर 45 एचपी से जब ट्रैक्टर ऊपर हो जाता है ना, तो फिर आपको चाहिए दोस्तों 8 फीट का रोटावेटर ख़रीदना। अब उसका कारण क्या है, अब जैसे मान लिया अभी आयशर 557 है भाई, ये लगभग 50 एचपी का ट्रैक्टर है, 8 फीट का रोटावेटर चला रहा है आराम से। अगर हम इस पर जो ना 7 फीट का रोटावेटर जोड़ दें, तो दोस्तों देखो हर बार 1 फीट तो जुताई कम हो जाएगी। ठीक है, ट्रैक्टर को राउंड उतने ही लगाने पड़ेंगे, ये डीजल कंजप्शन उतनी ही करेगा। ये 7 फीट के भी रूटर पे भी उतने ही डीजल लेगा जितना कि 8 पे ले रहा है। अब अगर मैं इसके डीजल कंजप्शन की बात करूँ ना कि 8 फीट पे कितना ले रहा है, तो ये ले रहा है 5 से 6 के बीच लेता है हमेशा ही। आप इसको कितने ट्रैक्टर को दबा के चला लो रोटावेटर पर 8 फीट के पे, दोनों लीवर डाउन करके 6 से ऊपर ये कभी नहीं जाता। मैंने खूब चला के देख लिया ये। और आरपीएम का ड्रॉपेज वही आता है 50, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बस। वहीं अगर हम इसमें 7 फीट का रोटावेटर जोड़ दें, तो दोस्तों ये डीजल भी देखो उतना ही लेगा, 5 से 6 जब भी डीजल लेगा। लेकिन होगा क्या, हमारी जो जुताई है वो कम हो जाएगी। तो देखो हमें यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमेशा जो उपकरण है या उसके पीछे, जैसे मान लिया इस पर कल्टीवेटर भी चलाते हैं ना, तो चलाते हैं 11 का। अब उसका रीज़न क्या है भाई, अगर ट्रैक्टर इस पर हम 9 का चलाएँगे तो वो ये ट्रैक्टर राउंड उतने लगाना पड़ेगा, खेत में घूमना पड़ेगा। अब जुताई कवर हो नहीं पाती, डीजल जो है वो जब भी उतना ही लेगा ये। तो बड़े ट्रैक्टर पे हमेशा उसी के हिसाब से उपकरण चलाना चाहिए। 45 एचपी तक आप 7 फीट का आराम से चलाइए, लेकिन उससे ऊपर 50 एचपी हो गया या 55 एचपी हो गया तो आप 8 फीट का ख़रीद लें। और अगर मान लें 60 एचपी का हो जाता है तो आप 9 फीट का रोटावेटर जो ख़रीद सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है, डीजल भी महंगा है। अब अगर उसके हिसाब से, ट्रैक्टर के हिसाब से अगर हम उपकरण नहीं चलाएँगे तो फिर क्या हमें औसत नहीं आ पाता। और जैसे जो भाई किराए का काम करते हैं, तो उन्हें तो भाई देखो डीजल भी उनका कम खर्च होना चाहिए, बचत भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो ना जो अपने पीछे के ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट होते हैं उसी हिसाब से ख़रीदने चाहिए ट्रैक्टर के हिसाब से। इस पे जो है ना कम से कम 11 टाइम का कल्टीवेटर चलता है, बहुत आसानी से चलाता है। बाकी फ़िलहाल जो ना टायर थोड़े घिस रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा स्लिप करता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस ट्रैक्टर को 8 फीट के रोटावेटर पर। तो अब जो ना मैं आपको एक बार रोटावेटर चला के भी दिखाऊँगा कि ये चलाया मतलब कैसा चलाता है, दोनों लीवर डाउन करके। और अभी देखो जो रोटावेटर को जोड़ते हैं ना, वो जोड़ते हैं सबसे ऊपर वाले सेंसिंग वो स्लॉट में। तो उसका कारण क्या है, रोटावेटर में हमें जो ना सेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल भी। अगर हम जो ना इसको नीचे जोड़ देंगे यहाँ पे नीचे वाले स्लॉट में, तो लिफ्ट सेंसिंग करेगी और रोटावेटर जो झटका भी मारता है।
तो लिफ्ट सेंसिंग जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से जो ना रोटावेटर है सुपर सीडर जो होता है उसको आप जो ना सबसे ऊपर वाले में, या मतलब हर ट्रैक्टर का अपना अलग सेंसिंग का वो होता है, किसी में ऊपर ज़्यादा सेंसिंग होती है, किसी में होती है नीचे। तो जिसमें कम सेंसिंग हो तो आप जो ना वहीं पे उसको चलाइए। बाकी अब मैं जो ना आपको ट्रैक्टर चला के दिखाऊंगा। आरपीएम मीटर ख़राब है इसका, बाकी जो ना थोड़ा जो इसकी डबल क्लिच है वो थोड़ा आवाज़ करती है। तो अभी जो ना तो भाई ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, आरपीएम मीटर ख़राब है, बाकी वीडियो घूम रही है, देख सकते हैं आप। लीवर जो है दोनों डाउन है, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है पूरा। अब गेयर जो है वो तो सेकंड लो जो सा गियर डाल दिया, मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये लीवर देखो फुल डाउन है बिल्कुल लीवर, और मिट्टी भी देख लो आप। आवाज़ से सुन सकते हैं कि आरपीएम जो है वो कितने हैं, लगभग 15-16